हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 6। बाकी पीछे जितने क्वेश्चन हैं वो सब पिछले वीडियो में बता चुका हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। पाई बराबर 3.14 लीजिए। मतलब कोई बर्तन है, आप सुराही मान सकते हैं, मतलब नीचे का भाग गोलाकार ऊपर का बेलनाकार। अब कह रहे हैं उसमें जो पानी भरा उसका आयतन कितना दिया है। एक बच्चे ने बताया कि 345। अब आपको बताना है कि उस बर्तन का आयतन इतना है या नहीं। अगर आप सॉल्व करिए, अगर इतना आ रहा तो बच्चा सही है और अगर इतना नहीं आ रहा तो बच्चा गलत है। तो देखो भाई, हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, तो कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो हम लोग एक पहले गोला बना लेते हैं। तो एक गोला बनाएंगे, ये मान लिया गोला है। अब इसकी गर्दन कैसे कह रहे हैं, बेलनाकार है। तो हम लोग इसके ऊपर एक बेलन बना लेंगे, ये मान लेते हैं बेलन बना लिए। अब ये हमारा पात्र है जिसमें पानी भरा है। अब इन सब की मापें अलग अलग दिए हैं। तो देखो भाई, इन सब की मापें लिख लेंगे। कह रहे जो बेलनाकार भाग है उसमें जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी बेलनाकार जो भाग है उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और फिर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये व्यास हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। और तो जब इसका व्यास है 2 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, मतलब व्यास की आधी। तो त्रिज्या हम लोग बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, कितनी, 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखे हैं जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा गोलाकार भाग है, इसका व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमारी की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। जो हमारा गोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या 8.5/2 सेंटीमीटर। अब भाई देखो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है इसका आयतन, मतलब इसमें कितना पानी आएगा। तो इसमें पानी का मतलब है गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितना पानी आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, यानी बर्तन में पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। देखो भाई लिखते हैं, बर्तन में पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, ये लिख लिए। फिर पाई 4/3 और इंटू आर क्यूब, आर कितनी है, गोला की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी, 8.5/2, यानी 8.5/2 को लिख सकते हैं 4.25 का होल ऑफ क्यूब, प्लस आर स्क्वायर, ये त्रिज्या किसकी, बेलन की, बेलन की त्रिज्या 1 की घात 2 और गुणे एच बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8, तो ये लिख लिए। फिर पाई का मान हमारा कितना है, 3.14 और फिर ये 4/3 गुणे 4.25 की घात 3 का मान कितना होगा, 76.76 और प्लस 1 की घात 2 का मान तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा और गुणे 8। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 3.14
और गुणे, अब 4 से इसको गुणा कर लो तो कितना होगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल 30, 30 का 0 हासिल है 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27 हासिल है 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 और बटे कितना 3 प्लस 8 एकम 8। अब देखो भाई क्या करेंगे, 3.14 और फिर इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 को भाग दे दो 1 आएगा, 1 को पूरा से गुणा कर लो तो पूरा यही रहेगा, मतलब 307.04 और प्लस 1 से 3 को भाग दो 3 आएगा, 3 को 8 से गुणा कर लो तो 24। अब कितना हो जाएगा 3.14 और इंटू 307 में 24 जोड़ लो तो कितना होगा, 7 4 11 और 2 और 1 3 और कितना 3, 331.04 और बटे 3। अब कितना हमारा बन जाएगा, इधर देख लो भाई, इधर लिख ले रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 3.14 और गुणे, जब 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 110.35। अब इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 346.49 घन सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा बर्तन है उसका आयतन कितना है 346.49 घन सेंटीमीटर, लेकिन उस बच्चे ने क्या बताया था 345। इसका मतलब आता है बच्चे का कथन असत्य है, यानी बच्चे ने बताया था 345 और मेरे में आया कितना 346.49। इसका मतलब बच्चे का कथन जो है असत्य है। देखो भाई मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें मॉडल बना उसमें कितनी हवा आएगी। तो कह रहा था हमारा जो बीच का भाग है वो कैसा है बेलनाकार। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। ये बीच का भाग हम बना लेते हैं बेलनाकार। फिर कह रहा है इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हैं 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो इसके दोनों सिरों पर क्या बनाएंगे 2 शंकु। एक शंकु ऊपर बना लिए और एक शंकु नीचे बना लिए। मतलब ऐसा मॉडल जो है रचेल ने बनाया। फिर देखो इसकी बीमाएँ क्या दी हैं। बीमाएँ इसकी दी हैं शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। मतलब इसका व्यास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। मतलब व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। फिर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा मॉडल बना है इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा मॉडल की संपूर्ण लंबाई हो गई। फिर कह रहे हैं यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो हमारा शंकु लगा है इसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। जो ये हमारा शंकु है इसकी भी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर तो रचेल बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। मतलब इसमें कितनी हवा आएगी इस मॉडल में। तो मॉडल में टोटल हवा कितनी आएगी बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। मतलब दोनों शंकु एक जैसे हैं तो बेलन का आयतन निकाल लें प्लस एक शंकु का आयतन निकाल लें, उसको 2 से गुणा कर लें तो दोनों का हो जाएगा और सबको जोड़ लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी हवा इसमें आएगी। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको। या अभी 1 मिनट और एक चीज़ और देखो 2 ऊपर था ऊंचाई 2 नीचे था, टोटल थी 12। तो हमारा जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी बच गई 2 नीचे हटा दो 2 ऊपर हटा दो 12 से, यानी 4 हटा दीजिए तो बचेगी कितनी 8 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा बेलनाकार भाग बचा उसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। फिर देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। मॉडल में हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन और प्लस
2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अब देखिए भाई, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h और प्लस शंकु का आयतन यानी 2 गुणे, यानी 2 गुणे शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h, शंकु की ऊंचाई मान लो। तो अब देखो पाई r स्क्वायर इसमें भी, पाई r स्क्वायर इसमें भी कॉमन, क्योंकि जितनी त्रिज्या है हमारी शंकु की उतनी ही त्रिज्या है बेलन की। तो हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा? कैपिटल H प्लस 2 एकन 2/3 पाई r स्क्वायर निकल गया स्मॉल h। अब पाई का मान 22/7 और गुणे r यानी त्रिज्या कितनी है? 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर r स्क्वायर था। और फिर कैपिटल H बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी? 8 और प्लस 2/3 और गुणे स्मॉल h शंकु की ऊंचाई यानी कितनी? 2। अब 22/7 गुणे 3 की घात 2 का मान 9, 2 की घात 2 का मान 4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 और बटे 3। अब क्या होगा? 22/7 गुणे 9/4 और गुणे 3 8 24, 24 और 4 28/3। अब इसको काट दीजिए। अब 4 एकम 4, 4 सते 28 और फिर ये 7 से एकम 7, 7 एकम 7 ही कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तक को 9, यानी कितना बचेगा? 22 गुणे 3, यानी 22 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कितना? 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो हमारा वो मॉडल बना उस मॉडल में कितनी हवा आएगी? 66 सेंटीमीटर क्यूब।